अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्फो चैनल। तो फ्रेंड्स आज फिर हाजिर है एक न्यू रेमेडी के साथ। तो फ्रेंड्स अगर आप डैंड्रफ से हैं परेशान या फिर आपके सर में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई है तो इस रेमेडी को ज़रूर देखें। मैं खुद अप्लाई करके अपने हेयर पे आप लोगों को दिखाऊंगी, ज़रूर ट्राई करें। ये ना सिर्फ आपके सर से खुश्की सक्रिय को ख़त्म करेगा, साथ ही आपके बाल अगर झड़ रहे हैं या बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं तो उसे भी रोकेगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो की जानिब। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने लेना है सबसे पहले इस रेमेडी के लिए एलोवेरा। एलोवेरा जो है फ्रेश होना चाहिए। मैंने अपने घर में ही एलोवेरा के कुछ पौधे लगा रखे हैं, मैं इसी में से कट कर लूँगी। आप भी अपने घर में इस तरह एलोवेरा और बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखिए मैंने मिर्ची के पौधे भी लगाए, इसमें मिर्ची भी हो चुके हैं। तो अगर ये छोटे सडनली इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, सबसे पहले एलोवेरा को कट कर लेना है। कटिंग आपने देख के करनी, कहीं आपके हाथ में ना लग जाए, और आप उतना ही एलोवेरा कट करें जितनी की आपको नीड हो। तो फ्रेंड्स सेकंड क्या करना है, आपने इसे अच्छे तरीके से वॉश करना है, क्योंकि ये पौधे होते हैं, पौधे में मिट्टी होती है और फिर गर्दो गुबार, आलूदा गर्दो गुबार और बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी इनके ऊपर बैठते हैं। तो आपने इसे अच्छे तरीके से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आप एक बॉल लोगे और बॉल में इसे 10 से 15 मिनट के लिए डीप करके छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं, मैंने अपने एलोवेरा को बाहर निकाल लिया है पानी से। अच्छा, एलोवेरा जो है हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे बालों को, झड़ते बालों को खास तौर पे रोकता है। अगर हमारे बाल टूट रहे हैं तो इसके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिट्स देता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या करना है, आपने एलोवेरा के जो ये हार्ड पार्ट है इसे सबसे पहले अलग करना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या करना है, इसका जो पार्ट है जो जड़ की तरफ से होता है उसे आपने कट कर लेना है। खास तौर पे आप ये कट करोगे और आपने इसके छिलके को अच्छे तरीके से उतार लेना है और इसका जो पल्प है आप वो अलग कर लोगे। फ्रेंड्स अगर आपको रेमेडी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपने क्या करना है, इसके पल्प को अलग कर लेना है। हमने एक बाउल लिया, इसमें आप इसके पल्प को अलग कर लेंगे। सारे एलोवेरा को इसी तरह आपने एक्सट्रैक्ट करना है, इसके पल्प को एक्सट्रैक्ट करके छिलके से अलग कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पल्प को अलग कर लिया है और छिलके मेरे अलग से रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने लेना है एक ब्लेंडर में हम इसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। आप चाहो तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हो ताकि इसका जेल जो है वो थोड़ा सा फ्लफ़ी बने, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 1 से 2 स्पून पानी ऐड किया है। ठीक है, अब हम इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देंगे ताकि जो हमारा पल्प है वो जूसी फॉर्म में आ जाए। एंड फ्रेंड्स ये रेमेडी अभी रेडी नहीं है, इसमें एक ख़ास तौर पे एक चीज़ डलेगी जिससे हमारे जो सक्रिय है या फिर डैंड्रफ है हमारे बालों के वो ख़त्म होंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गया है हमारा रेडी। अब हम इसे क्या करेंगे, एक बॉल में अलग कर लेंगे। आप देख सकते हो कि इसका जो जूसी फॉर्म है वो किस तरह है, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है, इतना ऐसा है कि हम इसे आसानी से अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसे एक बॉल में ऐड करेंगे। बॉल में ऐड करने के बाद हम इसमें एक लेमन ऐड करेंगे जो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपने लेमन ऐड करना है। लेमन से क्या है, हमारे बाल की जो खुश्की है वो ख़ास तौर पे ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप इस रेमेडी को वीक में 2 बार यूज़ करोगे तो यकीन करें आपकी जो खुश्की है या फिर आपके बालों में सक्रिय वगैरह है वो सब आसानी से ख़त्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स लेमन का जूस आपने पूरा इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसमें जो उसके सीड्स वगैरह हैं वो हटा लेना है। ठीक है, आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्सअप करना है। मिक्स करने के बाद अब मैं आपको अपना इस रेमेडी को अपने हेयर में अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो कि इनके हेयर में कितने ज़्यादा खुश्की है, कितने ज़्यादा डैंड्रफ है। अच्छा, मैं इसी हेयर में आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी और वॉश कराने के बाद भी इसका रिजल्ट आपके साथ शेयर करूंगी। डैंड्रफ की वजह से इनके हेयर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा टूटते भी हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं इस रेमेडी को अप्लाई करने की जानिब। हमने सबसे पहले लेना है कॉटन और इसका बॉल बना के इसमें डिप कर देना है। डिप अच्छे तरीके से करना ताकि जो हमारा जूसी फॉर्म है वो इसमें अच्छे तरीके से जब्स हो जाए। ठीक है, आपने इसी की मदद से अपने हेयर में इसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले अपने बालों के 2 सेक्शन करने हैं और इसे अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। अच्छा, एक सेक्शन कंप्लीट हो जाए आप दूसरा सेक्शन लो और फिर उसमें अप्लाई करो। इसी तरह आपने अपने पूरे हेयर में अप्लाई करना है। अगर मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप चाहो तो खुद भी अप्लाई कर सकते हो, किसी से हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आपने इसे रूट में अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। फ्रेंड्स जब आप अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेंगे तो जो आपके पास बच जाए आपने क्या करना है, इसे अपने बालों में, जो बाल आपके रह जाए आपने उसमें अप्लाई करना है। अच्छे तरीके से अप्लाई करो, सारे हेयर्स में अच्छे तरीके से लगना चाहिए। फ्रेंड्स मैंने इसे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया अपने बालों में। अब हमने क्या करना है, इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद अपने बालों को वॉश कर लेना।
तो फ्रेंड 20 मिनट गुजर गए और मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं कि डैंड्रफ काफ़ी हद तक रिमूव हो गए। तो फ्रेंड्स आपने ये वीक में 2 से 3 बार लाजमी यूज़ करना है। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो आप डेली यूज़ करें। जब आपको इसका बेनिफिट्स मिल जाए तो आप छोड़ दें। बाल आपके इससे जो आपके बाल सिल्की भी होंगे और जो टूट रहे बाल वो भी ख़त्म होंगे। फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी। आपने इसे अप्लाई करने के बाद 20 मिनट तक के लिए लाजमी छोड़ दें। एलोवेरा आपने फ्रेश यूज़ करना है, देन आप वॉश करने से पहले से अप्लाई करें, फिर वॉश करें। सेकेंड, आपने वॉश करने के टाइम शैम्पू यूज़ नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि रेमेडी आपको कैसी